जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी कंटिन्यू चल रही है, क्या चल रही है, सर राम सिंह यादव की पुस्तक चल रही है, जिसके 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चौथा पेपर करेंगे, कल पांचवा। इस तरह ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी थ्योरी बुक आ जाएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में भी ये चैनल कंटिन्यू चलता रहेगा आपकी तैयारी के लिए। और आप कंटिन्यू जुड़े रहते हो तो आपके 2026 में सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो कर दीजिए अपने नियर एंड डियर को सेंड और चलते हैं, करते हैं शुरुआत। इसके अलावा इस सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का। ये आप सभी जानते हो कि पहले 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आते हैं, फिर विज्ञान, फिर गणित, फिर रीजनिंग। ये आपकी सीरीज कंटिन्यू चलती है, आप तैयारी करते हो, इतना तो जानते ही हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है कि गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? गणगौर नाम ही कितना अच्छा है। और आप सभी जानते हो कि राजस्थान केवल वीरों की भूमि नहीं, विरासत और संस्कृति की भूमि भी है। और आज भी मैं कहता हूं कि मेरे चैनल पर तो जो जुड़े वो राजस्थान से ही है, क्योंकि आप सभी सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो और आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो कि 70% फौजी आपके राजस्थान के मिलेंगे। तो कौन सा राइट होगा यहाँ पे राइट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और राजस्थान में गणगौर उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मारी घूमर है छे नखराणी, घूमर नृत्य किया जाता है, आप सभी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का खेतड़ी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये लो फिर से राजस्थान का ही बात है भाई साहब, आप तो राजस्थान ही राजस्थान खेल रहे हो। तो कौन सा होगा? खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी आपके राजस्थान को धातुओं की नगरी भी कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान कोई कम नहीं है, राजस्थान बहुत शानदार भाई साहब। राजस्थान का जितना गुणगान करो बीता ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तांबा उत्पादन के लिए, ताम्र खनन के लिए खेतड़ी फेमस है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर द्वारा फायरिंग की गई थी, आप सभी जानते हो। जनरल डायर को मारने वाला व्यक्ति कौन था? उधम सिंह था। पिछले वीडियो में मैंने आपको कमेंट के लिए बोला था, आपने एक भी बंदे ने कमेंट करके नहीं बताया। ये यार शर्म की बात है, कुछ तो किया करो आप, ठीक है। एक कमेंट ही तो पूछा था आपसे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू सी बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। एक है ममता बनर्जी, ठीक है, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी 18 दिसंबर 1885 किसकी स्थापना होती है? 18 दिसंबर 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वोमेश चंद्र बनर्जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस नहीं होगा, तृणमूल कांग्रेस की अभी अभी आपको बताई थी ना, ममता बनर्जी, उसकी पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी आप जानते हो, भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, ठीक है। तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पवित्र नदी भी मानी जाती है, ये आप जानते हो। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक, सचिन तेंदुलकर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो क्रिकेट से संबंधित है, सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर कौन है, क्या है। तो कौन सी है इसकी पुस्तक का नाम? क्या? प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? आपके पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश आपके सारनाथ के कौन से उद्यान में दिए थे? सारनाथ के हरिण उद्यान में दिए थे, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम होता है तो उसे डियर पार्क बोल देते हैं, ठीक है। तो हरिण उद्यान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक, तो संरक्षक की बात करते हैं तो संरक्षक एक ही आप जानते हो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी
चीज़ का हनन होता है तो उसका संरक्षक एक ही है, कोर्ट। ठीक है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए आपको, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ या फुटबॉल? तो किससे है? गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? जनगणना का क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है और आपके पेपर में भी आशा है कन्फर्म पूछा जाएगा, तो जनगणना अच्छे से पढ़ लेना। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जल्द ही, केवल 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे उसमें हम। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा? कम लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा केरल। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही है वो केरल जाओ। हमारे तो भैया बिहार जाते हैं, बिहार वाली ट्रेन पकड़ते हैं। ठीक है, आपके कौन से जाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो, नहीं बताओ तो भी कोई बात नहीं। और सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, मेरे चैनल पे राजस्थान और हरियाणा के जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान और हरियाणा वालों, राजस्थान की भी कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो ध्यान दे लो, पढ़ लो। ठीक है, आपकी सेना भर्ती परीक्षा में रुचि है, लग जाओ, वरना किधर जाना पड़ेगा? केरल जाना पड़ेगा। परंतु आप ज़्यादातर कहाँ जाते हो? बिहार जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकारों का वर्णन है? राज्य सरकारों का वर्णन किस भाग में है? भाग 6 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? आपको पता है, अभी हमने पढ़ी है, जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, और 1919 में ही कौन सा एक्ट पारित होता है? रोलेट एक्ट पारित होता है। ना अपील ना दलील का कानून कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ आपके मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसकी राजधानी हैदराबाद? हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी। और किस नदी पे? मूसी नदी पे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध शामिल है? संघ राज्य संबंध, संबंध किस में है? संबंध आपके भाग 11 में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आ भी गए हैं। अब हम बात करने वाले साइंस के क्वेश्चनों की। विज्ञान का पहला क्वेश्चन, कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी के प्रतिबिंब आपको पता होने चाहिए किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता और सीधा बनता, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, परंतु जोड़ी पूछा है। जोड़ी तो एक की सिंगल बंदे की जोड़ी नहीं होती है। ठीक है, एक तरफा प्यार कभी नहीं होता। ठीक है, एक तरफा केवल प्यार ही रहता है, दो तरफा होना तभी शादी होती है, वरना नहीं होती, ध्यान रखना। तो जोड़ी की बात करें तो केवल 23 ही जोड़ी होती है। ठीक है, टोटल 46 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के समय कौन सी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है? कौन सी पहुंचती है सबसे पहले सिस्मोग्राफ पे? तो पी तरंगे पहुंचती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये अलग अलग तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली अधिकतम विकिरण किस प्रकार की होती है? केवल प्रकार की, ये कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? अधिकतम विकिरण खाली स्थान प्रकार की होती है, तो ये केवल कौन सा ऑप्शन हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? प्रकाश और लंबी तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें नहीं होगी। प्रकाश और छोटी तरंग, बिल्कुल छोटी तरंग दैर्ध्य वाली अवरक्त किरणें होंगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर भी वीडियो आएगा कन्फर्म। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर वीडियो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, आपको करवानी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे मेथोनोइक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टिक अम्ल तो दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? ऐसी भी कोई धातु होती है? बिल्कुल होती है। कौन सी धातु होती है? सोडियम होती है। सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा हो जाएगा? नाड़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? कार्बन के तीनों अपर रूप पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, तीन ही अपर रूप है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? शक्ति ग्रह। ठीक है, आप इंग्लिश नहीं जानते होगे तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, कौन सा? शक्ति ग्रह। ठीक है, हरितलक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या केंद्रक, तो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे प्रदूषण नहीं होता है? प्रदूषण की बात आई ना गैसों में, तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कन्फर्म प्रदूषण होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी से प्रदूषण होता है। मीथेन से भी होता है, ऑक्सीजन से नहीं होता। जिस दिन भैया ऑक्सीजन से प्रदूषण होने लग गया ना, जिंदगी खत्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 2, 6, 3, तो कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव्य की श्यानता पर ताप का प्रभाव किस प्रकार बढ़ता है? श्यानता बढ़ती है, ताप बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का प्रभाव होता है? यहाँ पे तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता कम होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वंश, जाति, गण या वर्ग? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? जाति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कार्डियो नाम आ गया तो क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके गणित के क्वेश्चन आ गए, मैथ। ठीक है, ये सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, गणित सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। अभी देखना कितने इजी इजी क्वेश्चन आए आपके सामने। 24 भाग 3 × 2 का मान ज्ञात करो, तो ये लो बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कोई नियम नहीं लगाना, सबसे पहले कोष्टक हल करो, उसके बाद में भाग करो, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। कोष्टक में 3 × 2, 3 दूने कितने हो जाएंगे? 6। अब 24 भाग 6, 24 में 6 का भाग 2, कितने आ जाएंगे? 6 चौके 24, 4 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 11/100 का दशमलव रूप बताओ। ये लो, 2 0 है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा, 0.11 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये लो, जीके से आसान क्वेश्चन है। एक लड़की 400 में से 70% अंक प्राप्त करती है, उसके प्राप्तांक बताओ। तो 400 का 70% निकालना, तो 400 × 70% निकालना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग दे दो। 2 0 से 2 0, 7 चौके 28, 280। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, परिमाप बताओ। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 30 चौड़ाई 20, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 30 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? 50। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 50 कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करो। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, दोनों को सेम करो। सेम करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 100 होते हैं। 3 में कितने हो जाएंगे? 300 और 90, तो 300 अनुपात 90, 0 से 0 काट दो, 30 अनुपात 9, 3 के पार्ट से ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 3 बार, 10 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 4 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। समप्राकृत, विषम प्राकृत, क्रमागत, ऐसे जिसमें गैप बराबर हो वो क्रमागत, इनमें औसत बीच का होता है। बीच का कैसे ज्ञात करेंगे आपको बताया गया है। समप्राकृत लिखो पहले तो 4, पहले होती है सम संख्या 2, उसके बाद में होती है 4, उसके बाद में होती है 6, उसके बाद में 8, यही सम होती है। ये 4 हो गई। अब इनमें बीच की संख्या हो जाएगी। बीच का मान यहाँ आएगा, इधर से काटो इधर से काटो, इन दोनों के बीच में 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जोड़ के भाग दे लो 5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपको बार बार बताया गया है, कोई सूत्र नहीं लगाना, डायरेक्ट ट्रिक ठोको, ठीक है। मूलधन 2,000 रुपये, दर 7% समय 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको बताया कि दर और समय का गुणनफल क्या होता है, ब्याज होता है। तो 1 वर्ष का 7% है, 2 वर्ष का कितने हो जाएंगे, 7 दूने 14% ब्याज हो जाएगा। 2,000 का 14% निकालो, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग देवो, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 280 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन। 0.64 का भिन्नात्मक रूप बताओ। दो संख्याओं से पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो और नीचे कितने लगा दो, एक के बाद में 2 जीरो लगा दो। 64/100, 4 से काट लो। 16 चौके 64, 25 चौके 100, 16/25, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना 64/100 राइट होगा, परंतु जहाँ 16/25 नहीं होगा वहीं राइट होगा। यदि 16/25 नहीं होता तो 64/100 सही होता, परंतु इसे काट के सरल किया गया, इसीलिए जो सबसे छोटा रूप होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 3 का मैसअप है, ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या क्रमागत है और दो क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और LCM उनका गुणनफल होता है, ठीक है। तो HCF पूछा 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 - 7 + 2 का हल ज्ञात करो। 26 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 19, 19 और 2 कितने होते हैं, 21। ऑप्शन नंबर डी में 21 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और 800 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 1 ग्राम आ गया, 1 किलोग्राम आ गया। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5000, और 800 है तो ये अनुपात में लिख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 50:8। 2 के पाड़े से 25 बार, 2 के पाड़े से 4 बार, 25:4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत में कितने शीर्ष बिंदु होती है, ये आप सभी जानते हो। आयत में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, 4 भुजाएं होती है, तो 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 15 दिन में करता है, यदि वह 6 दिन कार्य करे तो कितने प्रतिशत कार्य होगा। तो मान लेते हैं टोटल कार्य कितना होगा, 15 दिन है तो 15 कार्य हो जाएगा। 6 दिन में कितना करेगा, 6 कार्य करेगा, तो कितने प्रतिशत कार्य होगा। तो ये 6 कितने प्रतिशत हो जाएगा, जिसका निकालना उसे नीचे लिखना, इंटू शो करना, ठीक है। 3 के पाड़े से ये 2 बार, ये 5 बार, 5 के पाड़े से ये 20 बार, 20 दूने 40% काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/16 = 9/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x/16 = 9/4, ठीक है। इन्हें सीधा ही काट सकते, 4 × 1 = 4, 4 चौके 16। अब वज्र गुणा करवा दो, x को 1 से गुणा कराएंगे x, और 9 चौके 36, तो x का मान कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 का 70% निकालना, सीधा सीधा प्रतिशत निकालना है, तो 700 × 70, प्रतिशत हटाओ, 100 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 7 49, ठीक है, 490। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित के क्वेश्चन। अब मेरे को बताओ क्या हार्ड था इसमें, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, एक में भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया, एक पंक्ति में 40 व्यक्ति है, एक का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं से ज्ञात करो। आपको बार बार बताया है कि जब बाएं और दाएं दोनों स्थानों का योग करेंगे तो एक अधिक आएगा। 40 से एक अधिक कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, दोनों का योग। तो एक तरफ से 21वां है तो दूसरी तरफ से कितना हो जाएगा, 41 में से 21 घटा देंगे, 20वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ZVRNJ। जेड कितने पे आता है, 26 पे। वी आता 22 पे, आर आता 28 पे, सॉरी 18 पे, एन आता 14 पे, जे आता 10 पे। तो 26, 22, 18, 14, 10, इसमें से कितने घटाए, 4 घटाए। 22 में 4, 18, 18 में 4, 14, 14 में से 4 घटाएंगे 10, तो 10 में से 4 घटा दो 6, 6 पे कौन आता, एफ आता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ए क्या है, भाई है बी का, तो प्लस, भाई को प्लस से दर्शा देंगे और बी के बराबर में लिख देंगे, क्योंकि भाई बहन हमेशा बराबर बैठते। आगे लिखा सी डी का पिता है, हमें नहीं पता कि सी कौन है डी कौन है, इतना ए बी के क्या लगते हैं ये नहीं पता। तो सी डी का पिता, तो सी को ऊपर लिख देंगे, डी को नीचे लिख देंगे। पिता पुरुष है तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे लिखा ए और डी भाई है, तो ये भाई है तो ये इसका भी भाई होगा, दोनों भाई भाई हो गए। तो सी क्या हो जाएगी, इनके भी, ए और बी के भी पिता होंगे। ई सी
आगे क्या लिखा है, ई बी की माता है, ई क्या माता है बी की, तो ये ई होगी, ये क्या माता है इसकी, ठीक है बी की, तो इन दोनों की भी माता ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। पूछा गया ई सी से किस प्रकार संबंधित, ई सी की क्या होगी, पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है। यह आपको वर्णमाला के अक्षर उल्टे सीधे, बाएं से दाएं से, विपरीत क्रम सभी आपको याद होने चाहिए। और इसको याद कराने की एक शानदार सी ट्रिक जो आपको एक वीडियो बना के अलग से दूंगा, छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आप सभी आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, आई होता है 9 पे, ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आई क्या है, 9 पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश में व्यवस्थित करना, SOUND SOCK SH। अब देखो इसमें इन दोनों में SO यहाँ पे SH, तो H क्या O से पहले आता है, और यहाँ पे SN, तो N क्या H से बाद में आता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में N और O में देखो पहले कौन आता है, N आता है, तो 4 हो जाएगा। अब ये दो, इन दोनों की बात करें तो SOU है, SOC है, तो C पहले आता है U से, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में दिया गया, 3 4 2 1 ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपकी उत्तरमाला। आगे कठिन प्रश्नों के हल है वो तो हमने देखे ही नहीं, क्योंकि हमने कठिन प्रश्न कर लिए, कठिन थे ही नहीं, 1% भी कठिन नहीं आएगा। सारा 1 आ जाता तो भी ऐसे देखते कि कठिन प्रश्न आया, ठीक है। कौन से कठिन प्रश्न है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार पेपर है आपका। और बिल्कुल इतना इजी पेपर है ना किसी भी कंपटीशन का नहीं होगा, जितना आपका सेना भर्ती परीक्षा का होता है उतना इजी किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप आसानी से तैयारी करते रहिए, और आराम से आप यदि कंटिन्यू बने रहेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप पीछे की पुस्तकें देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाई गई है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, वहाँ जाके देख सकते हो, चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा लुसेंट बुक भी हमारे द्वारा स्टार्ट की हुई है, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा मैथ करवाई हुई है, जीके के भी कई वीडियो डाले गए हैं, तो सभी आप देख सकते हो। और इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए PDF वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।